हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का यूट्यूब चैनल रणभूमि पर। दोस्तों, इसके पहले जो मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था यूट्यूब पर परसेंटेज पर प्रतिशत पर आधारित, वो पार्ट 1 था, जिसमें मैंने बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट सभी स्टूडेंट्स को बताए थे। तो दोस्तों, आज उससे एक लेवल अप करके मैं लाया हूं। देखिए दोस्तों, प्रतिशत एक इतना बड़ा, खुद में एक इतना बड़ा चैप्टर है कि उसे एक या दो वीडियो में संजो पाना असंभव है। इसलिए दोस्तों, मैं अभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे अभी एसएससी जीडी की होने वाली है, ग्रुप डी की होने वाली है, सीएचएसएल चल रहा है, तो उन सब के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैं उन सब पर पार्ट वाइज वीडियो बना रहा हूं। तो आज पार्ट 2 में दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बिल्कुल आपको किसी ना किसी एग्ज़ाम में मिलेंगे ही। तो आइए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन नंबर 1 में आप देख पा रहे हैं, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो दोस्तों देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं एग्जाम में कि अगर ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। सबसे सुंदर सा दोस्तों एक सिंपल सा ट्रिक है, जो भी प्रतिशत अधिक या कम है आप उसे पहले यहाँ लिख दें, इनटू 100/100 आप साथ में लिख दें। अब आपको करना सिर्फ ये है दोस्तों, आपको एग्ज़ाम में पूरे क्वेश्चन को भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ परसेंटेज को लिख दें, इनटू 100/100 लिख दें। अब आप यहाँ देखें दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया कितने प्रतिशत कम। तो जब भी आपको कम पूछा जाएगा तो इसी प्रतिशत जो यहाँ दी गई है उसी को आपको नीचे में प्लस कर देना है, और अगर यहाँ अधिक पूछा होता दोस्तों तो आपको यहाँ पर माइनस कर देना पड़ता। बस दोस्तों लीजिए, आपका बिल्कुल सवाल एकदम तैयार हो गया है। 100/125, 25 बचे, 5 से गए 20 बार में, यानी हो गए 20%। यानी बी की आय ए की आय से कितनी कम होगी, 20%। अब एग्जाम में दोस्तों यहाँ आय की जगह उम्र दे दिया जाएगा, ऊंचाई दे दी जाएगी, कुछ भी दिया रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन के सिर्फ अल्फाज, केवल उसके वर्ड बदलेंगे दोस्तों, मगर उसके कंसेप्ट में किसी भी प्रकार के चेंजेस नहीं आएगी। तो आपको बस सिर्फ इतना याद रखना है, अगर आपको कम कहा जाएगा तो नीचे में प्लस कर देना है, और अगर अधिक कितनी वृद्धि की जाए अगर आपसे पूछा जाएगा तो नीचे में उसी परसेंटेज को माइनस कर देना है, और आपको कुछ भी नहीं करना है। आइए दोस्तों, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी कि खर्च ना बढ़े। बिल्कुल सेम कंसेप्ट है दोस्तों। मैंने अभी आपको कहा कि क्वेश्चन के वर्ड बदल जाएंगे मगर कंसेप्ट बिल्कुल वही रहेगा। तो सबसे पहले आप देखिए, चीनी के मूल्य में वृद्धि हुई है 20%, तो आप 20 यहाँ पर लिख दें, इनटू 100/100 आप लिख दें। उसके बाद देखिए, आपको कहा गया है इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी दोस्तों। तो कमी करना है दोस्तों, तो आप सिंपल इसे, कमी जब भी पूछा जाएगा तो आपको देखिए, कमी जब पूछेगा तो नीचे में आपको प्लस करना है, प्लस कर दिया, और जो प्रतिशत दिया उसे ही यहाँ पर प्लस कर दे। तो देखिए क्वेश्चन हो गया 20 × 100/120, और यहाँ से देखिए दोस्तों आपका क्वेश्चन हो जाएगा 2 छके 12, 2 पंचे 10 और 2 तिया 6, यानी 16.2/3% की कमी करनी होगी चीनी की खपत में, ताकि आपका खर्च एज इट इज़ पहले जैसा ही रह जाए। आइए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस टाइप के एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं। कहा गया है, नींबू के भाव में 25% की कमी हो जाए तो एक व्यक्ति 1 रुपये में 2 नींबू अधिक खरीद सकता है, तो 1 रुपये में प्राप्त नींबू की संख्या कितनी है। तो देखिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपको करने हैं, आप सबसे सिंपल सी चीज़, एक ट्रिक है दोस्तों, इसे याद रखें। 25% जब दाम में कमी हो रही है तो उसे 2 नींबू अधिक मिल रहा है। इसका मतलब दाम का जो 25% होगा वो 2 नींबू के दाम के बराबर होगा। आप इसे ऐसे सिंपली एकदम समझें, 25% बराबर होगा 2 नींबू के दाम के। तो 100% में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आपको कुछ भी सोचना, प्रतिशत मतलब 100। तो 100% कितने के बराबर होगा, तो 2 × 100/25, 25 चौके 100, 4 दूनी 8 नींबू। यानी दोस्तों आपको ये पता चल गया कि अभी उस व्यक्ति को 1 रुपये में कुल कितने नींबू मिल रहे हैं, 8 नींबू मिल रहे हैं। तो आपसे पूछा गया 1 रुपये में प्राप्त नींबुओं की संख्या कितनी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा एग्ज़ाम में बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आंसर 8 होगा या 6 होगा। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, यहाँ कहा गया 1 रुपये में प्राप्त नींबू की संख्या। आपसे नया भाव या ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया, तो आपको पुराने वाले भाव पे ही जाना है।
तो यानी देखिए 25% दाम में जब कमी हुई है तब आपने इसे निकाला है, तो आपको यानी अभी आपको 1 रुपये में 8 नींबू मिल रही है। तो जब दाम नहीं बढ़ता, कम नहीं होता, तो ये 2 नींबू भी आपको नहीं मिलती। तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा 8 - 2 = 6 नींबू। यानी ये हो गई पहले वाली रेट कि 1 रुपये में उसे कितने नींबू मिल रहे थे, 6 नींबू मिल रहे थे। अगर आपसे पूछा जाएगा नया भाव बताइए या नया मूल्य बताइए या नए मूल्य के हिसाब से 1 रुपये में कितनी नींबू मिलेंगी, तो आपका जवाब 8 हो जाता। मगर यहाँ सिर्फ कहा गया 1 रुपये में प्राप्त नींबू की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर हो जाएगा 8 में से 2 घट जाएंगे दोस्तों, 6 आंसर हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चीनी के मूल्य में 30% वृद्धि हो जाने पर एक परिवार ने खपत इतनी कम कर दी कि चीनी का खर्च में केवल 10% ही वृद्धि हो पाया है। यदि पहले चीनी की खपत 26 केजी थी तो अब खपत कितनी है। तो दोस्तों इसके पहले वाले क्वेश्चन में खपत इतना कम कर दिया कि खर्च ही नहीं बढ़ रहा था, मगर ये एक थोड़ा नया क्वेश्चन है कि खर्च मूल्य में तो वृद्धि हुई है तो खपत में कमी की गई, मगर इतनी कमी की गई कि अभी खर्च पहले की तुलना में केवल 10% ही बढ़ पाया है। तो यदि पहले चीनी की खपत 26 किलो थी तो अब खपत कितनी होगी। बिल्कुल शानदार ट्रिक है दोस्तों, कुछ नहीं करना है आपको। देखिए पहले चीनी की खपत जो दी गई है आप यहाँ लिख दें 26 किलो। अब देखिए दोस्तों आपको करना क्या है। सबसे पहले देखिए दोस्तों चीनी के खर्च में वृद्धि हुई है 10%, तो यानी आपको पता है अगर 10% वृद्धि हुई तो 100 में जोड़ते हैं तो 110 हो जाएगा। और मूल्य में वृद्धि हुई है 30%, तो आप उसे लिख सकते हैं 100 + 30 यानी 130। बस सिंपल इसे 130 से डिवाइड कर दें। अब देखिए जो वैल्यू आएगी वो आपका वर्तमान में चीनी का खपत आ जाएगा। तो 13 दूना 26, 11 दूना 22 यानी 22 किलो, यानी आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा 22 केजी। तो देखिए दोस्तों काफ़ी आसानी से हमने इसे सॉल्व कर लिया। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। जो भी चीनी का वेटेज दिया रहेगा पहले की खपत आप उसे लिख दें, और जो मूल्य में खर्च में जो वृद्धि हुई है उसे ऊपर में लिख दें, और जो मूल्य में वृद्धि हुई है उसे नीचे लिख दें, और सिंपल इसे कटा दें दोस्तों। जो आएगी वैल्यू वो हो जाएगी चीनी में अभी का खपत यानी नया खपत। तो देखिए दोस्तों जब मूल्य में वृद्धि होगी तो खपत ऑब्वियसली आपका कम होगा। तो देखिए 26 से आंसर आपका कम आना चाहिए यानी 22 केजी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ कहा गया दोस्तों क्वेश्चन में किसी वस्तु के मूल्य को 20% घटा दिया गया, पुनः घटे हुए मूल्य को 30% घटा दिया जाता है, तो अब मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए इसे बनाने के बहुत ज़्यादा तरीके हैं, बहुत मेथड्स हैं, मगर जो मेथड मैं फॉलो करता हूँ और मैं काफ़ी बच्चों को मैंने इस मेथड को सिखाया भी है, तो मैं आप सभी को वही बताऊंगा। उसे फॉलो करें, बिल्कुल भरभली बन जाएंगे। जब भी दोस्तों किसी चीज़ के मूल्य को 20% घटा दिया जाए तो घटाएंगे तो 100 में से उतने प्रतिशत को माइनस कर दें, और या वृद्धि की जाएगी तो 100 में उतने प्रतिशत को आप जोड़ दें। तो यहाँ दिया गया मूल्य को 20% घटा दिया गया है, तो अगर आप सोचें कि 100 में से अगर 20 घट जाएंगे तो कितने होंगे, 80। अब देखिए दोस्तों कहा गया पुनः घटे हुए मूल्य को 30% घटा दिया जाए। अब आप सोचिए दोस्तों ये तो घटा हुआ मूल्य है, अब इसके मूल्य में फिर से हमने क्या किया 30% की कमी कर दी है। तो 30% अगर कम करते तो 100 में से 30 गए यानी हो गए 70। अब आप सिंपल इसे समझे दोस्तों, यहाँ हम इसे कुछ भी सॉल्व नहीं करेंगे, हम सिर्फ आपको एक तरीका दिखा रहे हैं दोस्तों। आप इसे गुणा करें, जीरो को आप भूल जाएं दोस्तों, 2 जीरो है नीचे 100 आएगा, कट ही जाएगा। आप सिंपल जीरो को बाद वाले संख्या को गुना करें। तो देखिए ये हो गया 7 8 56, यानी अब मूल्य पहले से मात्र 56 ही रह गया। तो कितनी कमी हुई दोस्तों, तो हमेशा आपको 100 के ऊपर सोचना है। तो 100 रुपये अगर किसी चीज़ का मूल्य था और अभी मूल्य आपका 56 हो गया है, यानी कितनी कमी हो गई है, तो 100 - 56 यानी 44। और सिंपल इसके साथ प्रतिशत लगा दें तो मूल्य क्या हो जाएगी दोस्तों, पहले से उसके मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ा, तो 44% की कमी आ गई उसके मूल्य पर। बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है दोस्तों। इस कंसेप्ट को अगर आप समझ जाएंगे तो आपको एग्जाम में कलम भी चलाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आप इसे भरभली सॉल्व कर सकते हैं। और ये सभी क्वेश्चंस दोस्तों किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं, तो ये आपके फ्यूचर में जितने भी एग्ज़ाम आने वाले उनके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देख पा रहे हैं, यदि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 20% तथा 30% बढ़ा दी जाए तो नए आयत के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। बिल्कुल दोस्तों ये ऊपर वाले क्वेश्चन का ही मैं बिल्कुल उसी कंसेप्ट पर ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई।
आप सिंपल ध्यान दें कि लंबाई में 20% की वृद्धि की गई है तो कितना लिखेंगे दोस्तों, 100 + 20 यानी 120 इंटू, और चौड़ाई में 30% की भी बढ़ा दी गई है तो 30% बढ़ाया गया है दोस्तों, तो आप सिंपल इसे लिख सकते हैं दोस्तों, कितना हो जाएगा 130। अब आप देखिए दोस्तों, आपको मैंने अभी कहा कि आप ये ज़ीरो को बिल्कुल भूल जाए बिना, और ज़ीरो को छोड़कर जितने भी डिजिट हैं आप सिंपल उसे मल्टीप्लाई कर दें। अगर 12 और 13 को दोस्तों अगर आप गुणा करते हैं तो हो जाएंगे 12 दहिया 120 और 12 तिया 36, 156। तो अब आप सोचिए दोस्तों, ये मेरा 156 के आसपास आ गया। तो अब आप इसे क्या करेंगे दोस्तों, सिंपली अब आप इसे 100 से कंपेयर करिए। तो देखिए दोस्तों, 100 से कितना ज़्यादा है, तो आप इसमें से 100 माइनस कर दें 56 यानी, और इसके साथ प्रतिशत लगा दें तो वृद्धि हुई है। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि इसमें एरिया में 56% की वृद्धि हुई है। अगर यहाँ कम दिया रहता तो आप यहाँ पर 100 से घटा करके लिखते हैं। तो देखिए दोस्तों, काफ़ी आसानी से मैंने एक बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से इसे सॉल्व करके दिखा दिया। एग्ज़ाम में भी आप इस मेथड को फॉलो करें, आपका चुटकी में ये सब क्वेश्चंस बन जाएंगे। आइए दोस्तों, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों, आप ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देख पा रहे होंगे। 1 से 70 तक की कितने प्रतिशत संख्याओं के वर्गों के अंत में 1 आता है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिनका स्क्वायर करने पर 1 आता है। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है दोस्तों। देखिए, अगर 1 का स्क्वायर हम करते हैं तो ही 1 आएगा, और या तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आता है, यानी लास्ट में 1 आएगा। यानी 1 से लेकर 10 तक में आपको ऐसी ही संख्याएं मिलेंगी दोस्तों, यही संख्याएं मिलेंगी, सिर्फ 2 संख्या मिलेगी जिसके स्क्वायर करने पर, वर्ग करने पर अंतिम संख्या इकाई का अंक 1 आता है। तो जब 1 से 10 के बीच में 2 संख्या है दोस्तों, तो 70 तक हमें जाना है, यानी 7 दूने 14, यानी 14 ऐसी संख्याएं हो जाएंगी दोस्तों जिनके वर्ग करने पर अंतिम संख्या में 1 आता है। तो 14 संख्याएं हो गई दोस्तों। और आपको प्रतिशत पूछा गया है, तो आपको टोटल संख्याएं कितनी है, 1 से 70 यानी 70 संख्याएं दी गई हैं। तो 14 संख्याएं ऐसी हैं जिनके वर्ग के अंत में 1 आएगा, और कुल संख्या क्या है, 70 में से 14 संख्या है, तो 70 में से है, तो ये 70 से तुलना की जा रही, तो 70 नीचे इंटू 100 और परसेंट, 14 पंचे 70, 5 से कट के 20। तो आपका जवाब आ गया 20% संख्याएं ऐसी होंगी जिनके वर्गों के अंत में 1 आएगा। आइए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यान से देखें और सीखें। ये आजकल इस टाइप के क्वेश्चन रीजनिंग में भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो मैं इस पर भी बहुत जल्द एक वीडियो लाने वाला हूं। और ऐसे में यूट्यूब पे शॉर्ट्स में भी इस पर आधारित बहुत सारे वीडियो मैंने डाले हैं, उसे भी आप देख सकते हैं। तो सबसे सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, एक ऑफिस में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं। तो देखिए, टी कितने लोग पीते हैं, 72%। कॉफ़ी पीते हैं दोस्तों 44%। तो सबसे पहले आप इन दोनों को जोड़ करके देखें दोस्तों, क्या आता है, 4 2 6, 7 4 11। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि परसेंटेज का कंसेप्ट हमेशा 100 होता है, उससे ना ज़्यादा ना उससे कम। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर आ गया 116, तो 100% मतलब 100 होते हैं दोस्तों। तो यहाँ 116 आ गया, यानी ये जो 16 लोग हैं, 16 जो परसेंट है वो ऐसे होंगे जो चाय भी पीते होंगे और कॉफ़ी भी पीते होंगे। देखिए यहाँ दिया गया है 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफ़ी दोनों पीते हों तो कुल कितने कर्मचारी हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप इसे समझें कि आपके पास 40 कर्मचारी हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, और यहाँ अगर प्रतिशत के रूप में देखें तो 16% लोग ऐसे हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों में इंक्लूडेड है, दोनों में समावेशित किए गए हैं। तो आप यहाँ ऐसे लिख सकते हैं कि 16% बराबर होगा ये 40 कर्मचारियों का, ये संख्या है और ये प्रतिशत है, इसलिए 100% लोग कितने होंगे, तो 100% बराबर कितना होगा, 40 × 100 बटे में 100। 4 से आप इसे कटा दें, 4 चौके 16, ये 25 बार में, ये 10 बार में, तो टोटल आ गया आपका 250। यानी 100% किसी भी चीज़ की अधिकतम सीमा 100% हम लोग मानते हैं प्रतिशत के क्षेत्र में। तो यहाँ पर 100% कर्मचारी यानी कुल कितने कर्मचारी हो जाएंगे, 250 कर्मचारी। इसे बहुत ही आप आसानी से वेन डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, वो मैं रीजनिंग के चैप्टर में आपको और भी ब्रॉड वे में आपको समझाऊंगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और दोस्तों देखिए, ये एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। और मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन आप एग्ज़ाम के बाद आप मिला करके मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं दोस्तों। ये बिल्कुल इस टाइप के क्वेश्चन एक आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे ही मिलेंगे।
जो भी अब अपकमिंग एग्ज़ाम है। तो देखिए दोस्तों वो क्वेश्चन क्या है, गेहूं के मूल्य में 20% कमी होने के कारण एक व्यक्ति 600 रुपये में पहले से 10 केजी गेहूं अधिक पाता है, तो गेहूं का नया भाव क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में यहाँ गेहूं के जगह चावल कर देगा, चावल के जगह सेब आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है दोस्तों, बस वही है, बेसिक कंसेप्ट नहीं बदलेगा। तो इसे ध्यान से देखें। सबसे पहले देखिए दोस्तों 20% कमी हुई है, तो जो भी प्रतिशत कमी हुई है आप उसे ऐसे लिख दें, 20% कमी होने के कारण एक व्यक्ति को 600 रुपये में 10 केजी गेहूं अधिक मिल रहा है। इसका मतलब दोस्तों जो 20% मूल्य में जो कमी हुई है, माने 20% जो दाम होगा वो 10 केजी गेहूं के दाम के बराबर होगा। तो इसलिए प्रतिशत चैप्टर है तो हम 100% निकाल लेंगे। तो देखिए 100 इंटू 10 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 20, ये 0 0 कट गए, 2 से कट गए 5, यानी 50 केजी। तो इससे दोस्तों हमें ये क्लियर हो गया कि दाम घटने के बाद अभी वह व्यक्ति 50 केजी गेहूं प्राप्त कर रहा है। और वो 50 केजी गेहूं कितने रुपए में प्राप्त कर रहा है, तो ये देखिए 600 रुपये में। तो रेट तो निकालना काफ़ी आसान है दोस्तों, कुल रुपए में आप कुल जितना भी केजी आपने पाया है, देखिए दोस्तों ये रुपया और ये केजी अगर आप इसे डिवाइड कर दें तो 12 पंजे 60, यानी उस गेहूं का वर्तमान मूल्य आ जाएगा 12 रुपये प्रति केजी। तो देखिए दोस्तों आप अगर इस कंसेप्ट को समझ जाएं दोस्तों, तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को 3 से 4 सेकंड में वर्बली कैलकुलेट करके बना सकते हैं दोस्तों। और इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूं दोस्तों, यहाँ पर कहा गया गेहूं का नया मूल्य या वर्तमान मूल्य या बढ़ा हुआ या घटा हुआ मूल्य, इस तरीके से पूछेगा। और अगर आपसे यहाँ पर सिर्फ इस नए मूल्य को हटा दे कि गेहूं का भाव क्या है, तो दोस्तों यानी आपको पुराने भाव पर पूछा जा रहा है। तो वो भी मैं आपको नोट डाउन करा देता हूँ कि उसे कैसे निकालना है। तो देखिए दोस्तों 50 तक तो प्रोसेस सेम चलेगी हमारी। तो कुल मूल्य है 600 रुपये। अब आपको सिर्फ ये सोचना है कि दाम में कमी हुई है तो हमें 10 केजी गेहूं अधिक मिल रहा है, यानी पहले दाम ना कम होता तो ना ही 10 केजी गेहूं ज़्यादा मिलती, यानी 50 में से 10 केजी गेहूं हमें कम मिलती, ये बढ़ा हुआ गेहूं हमें नहीं मिलता। तो 50 में से 10 आप घटा दें दोस्तों, तो यहाँ हो जाएगी 40 केजी पहले वो पाता था। तो उस 40 से अगर आप इसे डिवाइड कर देंगे तो देखिए दोस्तों आ जाएगा 15 रुपये प्रति किलोग्राम। तो देखिए ये हो जाएगा चीनी का पहले का मूल्य, चीनी का भाव। और अगर आपसे पूछा जाएगा नया मूल्य तो ये काफ़ी आसान है, ये साथ ही साथ 50 केजी के साथ ही आप डिवाइड करके इसे आसानी से निकाल सकते हैं। आइए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ कहा गया पहले किसी संख्या के को 10% कम कर दिया गया। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए आपको कुछ भी नहीं करना, आप सिंपल पढ़े 10% कम किया गया यानी 90 हो गया, 100 में से 10 मैंने माइनस कर दिया। फिर उससे 10% बढ़ा दिया गया। अब आप सिंपली समझिए दोस्तों 10% अगर बढ़ाएंगे 100 में 10 ऐड करेंगे तो हो जाएंगे 110। इस प्रकार प्राप्त जो संख्या है पहले से 50 कम है। तो देखिए दोस्तों मैंने कहा अभी 0 0 आप हटा दें तो आप सिंपल इसे मल्टीप्लाई करें, 11 9 99, यानी वो संख्या अभी कितनी हो गई 99। तो पहले वो संख्या कितनी थी दोस्तों, पहले वो संख्या थी 100, अभी हो गई है दोस्तों वो संख्या 99। तो 100 में से 99 कितना कम है दोस्तों, 1 कम है। और 1 कम है मगर यहाँ आपको कहा जा रहा है 50 कम है, यानी आप कह सकते हैं 1 बराबर 50। आराम से दोस्तों इसे समझिएगा। 10% कम किया गया तो 90 हो गया, 10% बढ़ा दिया गया तो 110 हो गया। अब कहा जा रहा है दोस्तों देखिए 99 हुए, तो 99 दोस्तों 100 से कितना कम है, 1 कम है। तो आप लिख दिए यहाँ 1 इकाई कम है। तो ये 1 इकाई कितने कमी के बराबर है, 50 कम है। तो आप कह सकते हैं 1 बराबर 50। तो इसलिए 100 बराबर कितना होगा, तो 50 गुने 100 यानी हो गए 5000। यानी वह संख्या यानी प्रारंभिक संख्या क्या थी दोस्तों, तो प्रारंभिक संख्या हो जाएगी 5000। तो देखिए दोस्तों काफ़ी आसानी से हमने आज इसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सीखा समझा। आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगले वीडियो में मैं एग्ज़ाम जो परसेंटेज पर जो एग्ज़ाम पर जो क्वेश्चन आते हैं कि किसी परीक्षा में, और उसके बाद इलेक्शन पर वोट पर आधारित जितने भी वोटिंग पर जो क्वेश्चंस आते हैं उन सब का वीडियो बहुत ही जल्द मैं लाने वाला हूं दोस्तों। तो तैयार रहें और मेरे साथ सीखते चलें दोस्तों। तो आशा करता हूं मेरे वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें दोस्तों, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें दोस्तों। इससे हिम्मत मिलती है ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आपके सामने आऊँ और आपको कुछ हेल्प कर पाऊँ।
तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।